हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिक्सचर चैप्टर का पार्ट 2 को पढ़ेंगे। और इससे पहले आप लोगों का सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 10 रुपये प्रति केजी वाले चावल को 18 रुपये प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 20 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो कल हम लोग बताए थे जो मूल मान होता है वो बीच में रहता है, तो मूल मान ये हमारा नहीं हुआ क्योंकि 20 रुपये में जब बेच रहे हैं तो हम लोगों को 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले मूल मान हम लोगों को ज्ञात करना होगा। 25% लाभ का मतलब होता है 125%। लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं और हानि होता है तो 100 में घटा देते हैं। 25% का लाभ हुआ इसलिए 100 में जोड़ दिए हैं। कुल 125% प्राप्त हुआ है 20 रुपए में बेचने पर। तो 100% का निकालना होगा हमारा मूल वैल्यू। 125% इजकल टू 20 रुपए, इसलिए 1% बराबर 20/125, इसलिए 100% इजकल टू 100% का हमें निकालना होगा 20/125 गुने 100। चलिए काट देते हैं। 25 × 125, 25 चौक 100, 5 चौक 20, तो हमें 16 रुपये प्राप्त हुआ जो हमारा मूल मान हुआ। चलिए अब सोल्व करते हैं हम लोग। एक साइड 10 रुपये लिखेंगे प्रति केजी और दूसरे साइड 18 रुपये प्रति केजी लिखेंगे। और हमारा मूल मान अब 16 रुपया हुआ तो 16 रुपया लिखेंगे। चलिए अब सोल्व करते हैं। 18 में से 16 घटेगा 2, बीच में रेशियो का सिंबल, और यहाँ पे 16 में से 10 घटेगा 6। चलिए काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमारा ये आंसर हो गया। 1:3 के अनुपात में मिलाने से यह 20 रुपये प्रति केजी से बेचने पर 25% का लाभ होगा। थैंक यू। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सेम पहले जैसा ही क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना है। 60 रुपये प्रति केजी की चाय को 65 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपया प्रति केजी पर बेचने से 10% का लाभ हो। तो इतना रुपया में यदि हम बेच रहे हैं तो हम लोग को 10% का लाभ हो रहा है। तो फिर से हम लोग इनका मूल वैल्यू 100% निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। 10% लाभ का मतलब है 110% इजकल टू 68.20, इसलिए 1% इजकल टू 68.20/110, इसलिए 100% इजकल टू 68.20/110 गुना 100, दशमलव उड़ाएंगे, गुना में 100 हो जाएगा। चलिए काट देते हैं। 100 से 100 कट गया और 1 0 1 0 कट गया। 11 से देखते हैं कट रहा है। 11 × 6 = 66, बाकी बच गया 2, 2 पर 2 22। चलिए कट रहा है। 11 × 6 = 66, बाकी बच गया 2 पर 2 22, 11 दूना 22। इस प्रकार हम लोग को 62 रुपया मूल मान प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। 60 रुपये प्रति केजी और दूसरा है 65 रुपये प्रति केजी। और जो हमारा मूल मान आया वो हम लोग बीच में रखेंगे। चलिए अब फिर उसी तरह हम लोग सोल्व करते हैं। 65 में से 62 जाएगा 3, रेशियो 62 में से 60 जाएगा 2, ये कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद
68.20 रुपया में बेचने पर हम लोग को 10% लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन डिफिकल्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में एस्प्रीट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इनमें पानी से एस्प्रीट 3 लीटर अधिक है तो कुल मिश्रण की मात्रा क्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, यदि इनमें पानी से एस्प्रीट 3 लीटर अधिक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग कुल रेशियो पता कर लेंगे। कुल रेशियो हमारा है 3+2, कुल रेशियो हमारा 5 हो गया। और अब हम लोग देखना है यहाँ पे क्या बोल रहा है, पानी और एस्प्रीट। ये हो गया एस्प्रीट रेशियो, पानी को हम लोग वाटर लिख रहे हैं यहाँ पे। तो एस्प्रीट और पानी का रेशियो है 3:2। अब देखना है, यहाँ पे बोल रहा है पानी से एस्प्रीट 3 लीटर अधिक है। तो देख लेते हैं, पानी यहाँ 2 है और एस्प्रीट 3 है, तो दोनों का अंतर 1 हो रहा है। कहने का मतलब है 2 से ये 1 अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से कर देते हैं। ये 3 लीटर अधिक, अधिक जितना अधिक है, अधिक का तुलना अधिक से हम लोग कर दे। 1 हिस्सा बराबर 3 लीटर आया। तो यहाँ पे कुल मिश्रण पूछा है, कुल मिश्रण की मात्रा क्या। तो कुल मिश्रण का जो रेशियो हमारा 5 प्राप्त हुआ है, 1 बराबर 3, इसलिए 5 बराबर 3 × 5, 15 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रेलवे के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इनको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, किसी 400 ml बिलियन में 15% एल्कोहल है। बिलियन में कितना और शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए कि एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। 400 ml का जो बिलियन है उसमें अभी 15% एल्कोहल की सांद्रता है। कह रहा है उसमें कितना और शुद्ध एल्कोहल उसमें मिला दे कि ये सांद्रता 15 से बढ़ के 32 हो जाए। तो चलिए सोल्व करते हैं इनको। ट्रिक के माध्यम से पहले लिखेंगे पूरा मात्रा गुना दोनों प्रतिशत का अंतर बटा 100 माइनस अंतिम प्रतिशत। चलिए सोल्व कर लेते हैं। पूरा मात्रा हमारा 400 है, मल्टीप्लाई दोनों प्रतिशत का अंतर, पहला है 15 और दूसरा 32। उल्टा पुल्टा करके कोई दिक्कत नहीं, हम लोग घटा लेंगे। 32 माइनस 15 और 100 माइनस अंतिम प्रतिशत, अंतिम वाला प्रतिशत है हमारा 32। चलिए सोल्व करते हैं। 400, 12 में से 5 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 17। और यहाँ घटा लेते हैं, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बच गया 9 में से 3 जाएगा 6। देखते हैं कट रहा है तो काट देंगे। 17 चौक 68 और इस 4 से इसको काटेंगे। 4 एकम 4, 2 0 यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा जो आंसर आया 100 ml, 100 ml शुद्ध एल्कोहल मिलाएंगे तो इसकी सांद्रता 15 से बढ़कर 32 हो जाएगी। थैंक यू। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, 200 ग्राम की मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए, इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात बढ़कर 3:5 हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग
ये 200 ग्राम की मिश्र धातु से तांबा और जस्ता का क्वांटिटी पता कर लेते हैं कितना है। तो दोनों का 5 + 3, दोनों को मिलाने के बाद ये टोटल 200 ग्राम होता है। तो 5 × 3 = 8 बराबर 200, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 और 4 बच गया 40, 8 बचे 40, इसलिए एक हिस्सा बराबर 25 आ रहा है। तो चलिए हम लोग दोनों का क्वांटिटी पता कर लेते हैं। पहले जस्ता का है, तो यहाँ जस्ता का क्वांटिटी पता करते हैं। 5 है तो एक हिस्सा बराबर 25 आया, तो 5 हिस्से बराबर 5 × 25, तो ये हो गया 125। और तांबा का पता करते हैं, टी लिखते हैं तांबा के लिए। तांबा का है 3, तो 3 × 25, ये हो गया 75। तो रेशियो को हम लोग बटा में भी लिखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। जस्ता और तांबा, पहले जस्ता वाला को लिखेंगे 125 बटा 75। तो इसमें ये तांबा है हमारा, ये जस्ता और ये तांबा, ये जस्ता है और ये तांबा है। इसमें कह रहा है इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए, ये तो पता नहीं है। तो चलिए तांबा वाला में हम x ऐड कर दिए, मिला दिए x, और इक्वल टू हम लोग का जो टोटल इसका रेशियो आएगा x मिलाने के बाद 3:5 हो जाता है ये। तो 3 हमारा है जस्ता और 5 है तांबा, तो 3:5। चलिए सोल्व करते हैं इसको। मल्टीप्लाई पहले इसको कर लेते हैं। 5 × 3 = 15, बाकी 1 × 7 = 21, 1 = 22, 225 + x × 3 3x बराबर 5 × 5 = 25, बाकी 2, 5 × 2 = 10, 2 × 12 = 2, बाकी 1, 5 कम 5 1 6। चलिए सोल्व करते हैं। 3x इसी साइड रहेगा और जाती जाती पास भेज देंगे। 625 - 225, 3x बराबर, ये 625 में से 225 घट जाएगा तो 400 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इधर सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो x बराबर 400 बटा 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग अब काटते हैं। कटेगा तो काट देंगे, यहाँ पर भी छोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर पूर्णांक में लाना है तो चलिए भाग दे देते हैं जल्दी से। नीचे 3, 3 एकम 3, बच गया यहाँ पे 1, 1 पर 0 10, 3 × 3 = 9, फिर बच गया 1, 1 पर 0 10, 3 × 3 = 9। अब कुछ नहीं है, बच गया 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। इतना ग्राम तांबा इसमें मिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। और लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि आप लोग को हमारा वीडियो में जो भी कमियां महसूस होता है उनको आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि उस कमी को हम लोग दूर कर पाएँ। और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालूं तो आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। और हमारा वीडियोज को आप लोग अपने दोस्त में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं घर में, उन तक शेयर कीजिए। इनके लिए आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू।